दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको राजा दशरथ के जन्म की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ। महाराज दशरथ के जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा दशरथ के पिता अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना देख रहा था। राजा ने भगवान शिव की वंदना का जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण सोचने लगा और युद्ध करने से पहले वह इसका कारण जानना चाहता था। वह राजा अज के पास गया और उनसे पूछा कि आपने शिव जी की वंदना करके जल पीछे क्यों फेंका, जबकि सभी आगे फेंकते हैं। तो राजा अज ने बताया कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मगन मुद्रा में था तो मैंने देखा कि यहाँ से 1 योजन दूर एक गाय हरी घास चर रही है और उसको मारने के लिए सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तो मैंने यह देखकर जल पीछे फेंक दिया, जिससे कि गाय की रक्षा हो सके। रावण को ये देखकर विश्वास नहीं हुआ, अतः वह 1 योजन गया और उसने देखा कि वहाँ पर एक गाय चर रही है और उसके पीछे एक सिंह मरा पड़ा है, जिसके पेट में बाण लगे हुए थे। यह देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जिस महापुरुष के जल से 1 योजन दूर पर गाय की रक्षा हो जाए और जल से बाण बनकर शेर को बेध दिया हो, वो कितना बलशाली होगा। अतः रावण राजा से युद्ध किए बिना ही घर लौट गया। इसके बाद एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर सरोवर को देखा। उसमें बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे। उनमें एक कमल का फूल तो बहुत ही सुंदर था। जब वह उस कमल के फूल को लेने के लिए सरोवर में उतरा और उसे पकड़ने लगा, तो जितना उसको वो पकड़ता कमल का फूल उतना ही दूर चला जाता। राजा थक गया। अंत में आकाशवाणी हुई कि राजा अज, आप इस कमल को नहीं ले सकते, क्योंकि आप संतानहीन हैं। आपके योग्य ये कमल नहीं है। राजा वन में से लौट आया और उसके हृदय में बड़ा आघात लगा। वो चिंताग्रस्त रहने लगा। हालांकि वह शिव जी का बड़ा भक्त था। अब भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे भक्त बहुत चिंता करता है, तो इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो उसने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम एक ब्राह्मण को अयोध्या भेजो, जिससे कि अज के संतान के आसार बने। दूर पार सरयू नदी के किनारे एक कुटिया में एक ब्राह्मणी रहते थे, जो बहुत गरीब थे। एक बार ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गया और उनसे अपनी दुर्दशा की कहानी बताते हुए भिक्षा की याचना की। राजा अज ने उन्हें अपने खजाने से सोने की असरफियाँ देनी चाहीं, परंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि ये प्रजा की संपत्ति है, आप अपनी कोई और अपनी चीज़ दें। राजा ने अपने गले से उतार कर सोने का हार देना चाहा, तो ब्राह्मण ने उसका भी मना कर दिया और कहा
यह भी प्रजा की संपत्ति है। और वो खाली हाथ लौट गया। राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि एक ब्राह्मण मेरे दरबार से आज खाली हाथ लौट गया है। राजा सोचने लगा और रात को भेष बदलकर एक मजदूर बन गया और नगर में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह एक लोहार के पास पहुंचा और उसने उससे अपना परिचय बिना बताए ही काम देने के लिए कहा और रात भर उसके साथ लोहे पर हथौड़े का काम किया। सुबह उसे इसके बदले 1 टका मिला। वह 1 टका को लेकर दूसरे दिन ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण वहाँ पर नहीं था तो उसने वह टका उसकी पत्नी को दे दिया। जब ब्राह्मण आया उसने वो टका लिया तो उसने वो टका ज़मीन पर फेंक दिया। जहाँ पर उसने वो टका फेंका था वहाँ पर गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस जगह को खोदा तो उसमें से एक सोने का रथ निकला और देखते ही देखते वह सोने का रथ आसमान में चला गया। उसने थोड़ा और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान में चला गया। इस प्रकार 9 रथ निकले और आकाश में चले गए। जब उसने और खोदा तो 10वां सोने का रथ जो निकला उस पर एक बालक बैठा हुआ था और वो सोने का रथ आसमान में ना जाके ज़मीन पर ही ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में गए और कहा कि इस बालक को स्वीकार करो, ये आपके 1 टके के बदले में प्राप्त हुआ है। आपने जो सिक्का मुझे दिया था, टका दिया था, वह मैंने ज़मीन पर फेंका तो उसमें से एक कर 9 सोने के रथ निकले और 10वें रथ पर यह बालक बैठा हुआ निकला और वो आकाश में नहीं गए, आसमान में नहीं गए। इस प्रकार ये बालक आपका है। इस प्रकार इस बालक के रूप में राजा दशरथ का जन्म हुआ और क्योंकि 10 रथ निकले थे इसलिए उस बालक का नाम दशरथ पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।